जैसा कि हमने कल देखा था, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके, तो जैसा कि हमने कल देखा था, फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था हमने, एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे बनता है, कैसे बनता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर में क्या क्या। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रूट के रिलेटेड, कि उसमें कितनी लेयर्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। आफ्टर दैट वी स्टडीड फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, ठीक है। सीड के बारे में भी हमने बोला था कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो वो हमने सब देखा था। आज जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, ठीक है। होपफुली ये आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ये लेसन, और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड करती हूँ, तो वो आप लोग लिखेंगे। आप लोगों ने वो काम लिखा जितना मैंने आप लोगों को सेंड किया था कल तक, जो सारा काम लिखा था मैंने, मतलब सेंड किया था, वो सारा लिखा सबने? यस मैम। ओके, इसके बाद क्लास के बाद आप लोग करेंगे काम, आप लोग सारा जितना मैंने दिखाया है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में सब लिखेंगे, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट बनाएंगे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुझे वो सेंड करेंगे, बॉयज भी एंड गर्ल्स भी, ठीक है। तो वो मैं चेक करूँ, तब जाके मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा। दिस इज फॉर बोथ बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। और जिनको पता नहीं है प्लीज उनको भी इन्फॉर्म कीजिएगा कि क्लासेस चल रही हैं एंड मैम मटेरियल भेज रहे हैं, फिर कल को प्रॉब्लम होती है, वो फिर कहते हैं हमें तो नहीं आया वो ये। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म कीजिएगा कि क्लासेस हो रही है और काम भी भेजा जा रहा है, क्योंकि फिर एग्जाम के टाइम पर पेरेंट्स आते हैं या कुछ इनको मटेरियल नहीं मिला है और, तो उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, ठीक है। सीड्स वगैरह का जो ये फैलना होता है, एक मतलब अगर सीड एक जगह पर है, ये कैसे दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, ठीक है, उसके रिलेटेड हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक सीड है, ठीक है, सीड एक नए प्लांट को जन्म देता है, उसी से एक नया प्लांट निकलता है, लेकिन उस सीड को ग्रो करने के लिए, उससे एक नया प्लांट बनाने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है, कुछ फेवरेबल कंडीशंस जरूरी है, ठीक है। तब जाके वो हो सकता है, प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। एक सीड मस्ट फॉल इन अ सुटेबल प्लेस वेयर फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट। तो सीड को उस जगह पर गिरना चाहिए, सीड्स तो गिरते हैं बहुत सारी जगह पर, लेकिन जहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल होंगी, यानी उसके हक में होंगी, जहाँ पर प्लांट ग्रो कर सकता है, तो सीड वहीं पर ग्रो करेगा जहाँ पर उसकी फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब ये सीड्स जो है ये खुद चल, इनकी टांगे तो नहीं आता है, ये खुद जाएंगे दूसरी जगह पर। इनको कौन कैरी करता है, ये कैसे कैरी किए जाता है, इनको कैसे डिस्पर्स किया जाता है ऐसी जगहों पर, ठीक है। यहाँ पर ये लिखता है कि imagine what would happen if the seeds were to germinate near the plant itself and not get dispersed to the distant places। देखिए, अगर ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट से सीड गिरता है या कुछ, वो वही उसी जगह जहाँ पर प्लांट प्रेजेंट है वहीं पर ये सीड भी गिर जाता, ठीक है। तो उस आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हो जाती वहां पर अगर ये साथ साथ सीड्स ग्रो करते उसी जगह पर? आपको क्या लगता है क्या होता उन्हीं जगहों पर अगर वो सीड वहीं पर गिरता प्लांट के साथ? मैम फिर जब दूसरे प्लांट्स मतलब उस सीड से फिर जब प्लांट बनता ना, और एक तो हम्म, सारे प्लांट जब एक साथ उगते तो उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, एक एक प्लांट को अलग अलग, मतलब सारों को मतलब मिलने चाहिए ना न्यूट्रिएंट्स, फिर उनको नहीं मिल पाते वैसे। जी, तो उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी वहां पर हो जाती एंड जम्बलिंग हो जाती ना, वहां पर प्लेस की मतलब कमी हो जाती, जगह की भी कमी हो जाती, तो सनलाइट भी प्रॉपरली नहीं मिलता और उनमें कंपटीशन ज्यादा हो जाता, ठीक है। वो प्लांट कहता है कि मुझे ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो प्लांट कहता है मुझे, तो कंपटीशन हो जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये नेचर ने एक हिसाब ही रखा है कि सीड्स उसी जगह पर डिस्पर्स होते, दूर दूर हो जाते हैं जहां पर इनकी कंडीशंस फेवरेबल हो, और वहीं पर नया
प्लांट उग जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे हम कुछ सीड्स लेंगे या कुछ फ्रूट्स लेंगे तो फिर हम उनका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुछ सीड्स लेंगे, जैसे ड्रमस्टिक का लेंगे, ड्रमस्टिक सीड लेंगे या मैपल सीड लेंगे या कैलोट्रोपिस सीड, गोक्रू सीड और ओकरा सीड, ज़ैंथियम जिसको कहते हैं, या कोकोनट सीड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एक सीड दिखाऊंगी आप लोगों को, फिर हम एक एक करके वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप ये सीड देखेंगे, ठीक है, दिस इज नोन एज मैपल सीड। क्या कहते हैं इसको? मैपल सीड। अगर आप मैपल सीड के बारे में, एक मैपल जो है इसमें ये एक फ्रूट है, ये जो फ्रूट है इसमें फ्लैट विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइट विंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला है ना, इसके फ्लाइट जैसे, फ्लाइट को जैसे विंग्स होते हैं ऐसे होता है। इसमें जो फ्रूट है वो फ्लैट होता है, विंग लाइक लाइट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इनमें जो फ्रूट्स है वो कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं? दीज डिस्पर्स थ्रू विंड। कैसे डिस्पर्स होते हैं? विंड की वजह से, यानी जब हवा चलती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और वहां पर कंडीशंस इनकी सूटेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक नया प्लांट ग्रो करता है। यहाँ तक जाए? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद इसी तरह एक और है, यहाँ पर देखिएगा, दिस, ठीक है, एक सेकंड। Yes, ma'am. ओके, ये देखा सबने? दिस इज नोन एज ज़ैंथियम। ठीक है, जो मैंने इससे पहले दिखाया दैट वाज गोक्रू सीड। गोक्रू सीड एंड ये जो है, ठीक है, ज़ैंथियम सीड, ये क्या करते हैं? ये हमारी क्लोथ्स पे या ह्यूमन बींग्स क्लोथ्स पे चिपक जाता है या एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाता है। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इनकी मदद करते हैं फिर। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाता है थ्रू ईदर ह्यूमन बींग्स और थ्रू एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लोथ
पे चिपक गया ये ज़ैंथियम में, ठीक है। तो जब ये मेरी बॉडी पे चिपक गया, मैं इसको मतलब कोशिश करूंगी इसको निकालने के लिए। तो जब मैं इसको निकालूंगी, ये एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया, डिस्पर्स हो गया, मैंने फेंका इसको दूसरी जगह पर। अगर वहां पर इसकी कंडीशन फेवरेबल हो गई, यानी वो सारी कंडीशन इसको सूट कर गई, तो ये वहां पर ग्रो करेगा। अगर नहीं हो गई तो ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला तो देखा होगा कि ये यूजुअली चिपक जाता है, देखा है किसी ने? से यस और नो? No, ma'am. नहीं देखा है? यस मैम, कहाँ देखा है आपने? पुराने स्कूल में। पुराने स्कूल में, ओके। किसी मकबरे वगैरह पे देखा है इसको? वहां पर ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर भी ग्रो करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक सेकंड, कौन आया? मुबश्शिर लतीफ, रोल नंबर 26। ठीक है। तो इससे पहला वाला जो मैंने दिखाया गोखरू, वो भी इसी तरीके का है। तो फिर एनिमल या ह्यूमंस की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो अगर सूटेबल कंडीशंस होती है तो वहां पर ही ग्रो करता है दिस वन, ठीक है। ये गोखरू सीड है, तो ये भी स्टिकी होता है, ये भी चिपक जाता है बॉडी में या क्लोथ्स वगैरह पे, ठीक है। इसको गोखरू सीड कहते हैं। उसके बाद है इसी तरह एक और, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। दिस वन, दिस इज कैलोट्रोपिस, ठीक है। आपने देखा होगा कैलोट्रोपिस में जो सीड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। ये जो सीड है इसका, ये छोटा है और ड्राई होता है, और इसमें फाइन टफ फाइन हेयर होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये हेयर जैसे सब्सटेंस होता है इसके सीड के इर्द-गिर्द, देखा है व्हाइट कलर का, दिस व्हाइट वन, ठीक है। तो इनमें Yeah. क्या होता है, ये इसकी सीड की टिप पे होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनको। तो ये सीड्स जो है इनको कौन कैरी करता है? दानिया। Yes, ma'am. तो इन, आप स्क्रीन पे क्या कर रहे हो? तो ये जो सीड्स होते हैं ये कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं? इनको विंड कैरी करती है दूर जगहों पर, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां पर डिस्पर्स हो जाते हैं, एंड अगर फेवरेबल कंडीशंस हो गई तो ये क्या करते हैं, वहां पर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. ओके। इसी तरह कोकोनट का केस लेंगे हम। कोकोनट जो है वो सी शोर्स पे ग्रो करता है, ठीक है। समुद्र के किनारे जो है सी शोर जो होते हैं उन्हीं पे ग्रो करता है। वहां उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, और इट फॉल्स इन वाटर, और ये कहाँ पर गिरता है? वाटर में गिर जाता है, एंड सॉरी, तो ये जो कोकोनट होता है इसका फ्रूट जो होता है वो लार्ज और फाइब्रस होता है। तो आप देख सकते हैं बुक पे भी आपकी एक इमेज बना के होती है, ठीक है। तो वहां पर जो उसका फ्रूट है वो बहुत बड़ा होता है। अब जो ही Yes. ये गिरता है ना पेड़ से, ये पानी में जा गिरता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये फ्लोट करता है पानी पे। क्या करता है? फ्लोट, क्योंकि ये फाइब्रस होता है तो ये फ्लोट Float. करता है पानी। जी। तो जो ये फ्लोट करता है इसको कैरी कौन करता है? पेरेंट प्लांट से इसको दूर कौन ले जाता है? यही वाटर करंट्स, ठीक है। वाटर करंट जो समंदर में जहाँ से ये लहरें वगैरह चलती है, ठीक है। तो ये वाटर करंट्स ही होती है जिसकी वजह से ये डिस्पर्स हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोकोनट के केस में कौन डिस्पर्सल दिखाता है? यही वाटर करंट्स, ठीक है। Yes, ma'am. इतना समझ आया? Yes, ma'am. ओके। और कौन सा रहता है इसमें?
ठीक। तो सीड्स और फ्रूट्स जो है वो डिस्प्लेस हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। अपने पेरेंट प्लांट से किसी दूर जगह पर डिस्पर्स हो गया, वहां पर भी ये ग्रो कर सकता है। बहुत सारे मेथड से, ये बहुत सारे मीन्स से ये डिस्पर्स हो सकते हैं, या तो इधर विंड से हमने देखा, इधर एनिमल से और वाटर से, और इवन ह्यूमन बींग से। तो ये इनके वो कॉज बन जाते हैं जिसकी वजह से ये डिस्पर्स हो सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स अब किस किस वजह से हो जाता है कि ईदर थ्रू विंड, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, और वाटर, ठीक है। अब ये जो Water. Yes. सीड डिस्पर्सल जो है, सीड डिस्पर्सल हमें किस में मदद करता है? सीड डिस्पर्सल जो है वो प्लांट्स को मदद देता है, ये पहले ही ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट करता है। ओवर क्राउडिंग फॉर एग्जांपल, अगर सीड्स जो है वो साथ साथ ग्रो करने लगे, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। Yes. अगर एक सीड यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ठीक है, कि पेरेंट प्लांट है, ठीक है, तो अगर दूसरा सीड यहीं पर डिस्पर्स हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सीड ग्रो करने लगा तो प्लांट बन गया। इसी तरह वहां से हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो ये साथ साथ ग्रो करने लगे। तो आप देखिए यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो गई, ठीक है, जम्बलिंग जैसी हो गई यहाँ Yes. पर। हम क्या करते हैं, हमने या तो इधर थ्रू विंड वाटर, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सीड है, वो डिस्पर्स हो गया किसी दूर जगह, यहाँ पर डिस्पर्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लांट ग्रो करने लगा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्लांट ग्रो करने लगा दूर जगहों पर, यहाँ पर तीसरा प्लांट ग्रो करने लगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पहले ये ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करता है। तो ये एक सीड डिस्पर्सल यहाँ हो गया, दूसरा हो गया यहाँ, तीसरा हो गया यहाँ। तो सीड डिस्पर्सल की वजह से क्या हो जाती है, ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट हो जाती है, यानी जम्बलिंग नहीं होती है। दूसरा है कि ये क्या करता है, दूसरा ये करता है काम, अवॉइड कंपटीशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सनलाइट। तो जो मैंने अभी बोला, अगर ये साथ साथ ग्रो करते तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनमें कंपटीशन आ जाता है। इन प्लांट्स में जो ये साथ साथ ग्रो करते, वो प्लांट कहता है कि वाटर, मिनरल और सनलाइट मुझे ही ज्यादा चाहिए, वो अपनी तरफ ज्यादा खींचता, ठीक है, या इसी तरह उसको ज्यादा चाहिए होता, तो इनके बीच में कंपटीशन होता। तो अगर ये दूर दूर जाएंगे, जो उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उस जगह पर, दूसरे प्लांट को वो दूसरी जगह मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये एक ही जगह दोनों होंगे तो इससे हमको प्रॉब्लम हो जाती, तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए एंड सनलाइट के लिए। इसी तरह ये क्या करता है, सीड डिस्पर्सल किस में मदद देता है, स्प्रेड टू न्यू हैबिटेट्स। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ये एक जगह पर प्लांट था, यहाँ पर एक जगह पर, यहाँ की कंडीशंस, यहाँ की सराउंडिंग, यहाँ का हैबिटेट एक था, तो अब फॉर एग्जांपल एक एनिमल आया, उसने अपने साथ ये सीड लिया, वो दूर कहीं गया किसी दूसरे हैबिटेट में, जहाँ का मौसम, वहाँ का रहन सहन दूसरा था, ठीक है, बहुत फार अवे प्लेस पे, ठीक है। तो जब वो यहाँ पहुंचा, यहाँ पर एक प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है, तो जब ये प्लांट ग्रो कर गया, ये एक नए हैबिटेट में आया। किस हैबिटेट में आया, न्यू हैबिटेट आया इसका। तो इसने यहीं पर ग्रो करना स्टार्ट किया। ये था ओल्ड हैबिटेट जहां पर ये पेरेंट प्लांट था, लेकिन जो इसका नया वाला आया वो न्यू हैबिटेट में ग्रो करने लगा। तो सीड डिस्पर्सल इसमें भी मदद करता है, ये स्प्रेड हो जाते हैं नए हैबिटेट्स में, ठीक है। तो हमने देखा सीड डिस्पर्सल पहले ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करता है, इसी तरह कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल एंड सनलाइट अवॉइड करता है, एंड तीसरा जो मैंने बोला, स्प्रेड टू न्यू हैबिटेट्स, इसकी वजह से ये नए हैबिटेट्स पर ग्रो करने लगते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा था, तो इसी के साथ हमारा जो ये लेसन है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद अब आपको और 2 लेसन बचते हैं, आई गेस दैट इज Water. Light and water. लाइट एंड वाटर, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल से या परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी वाटर, ओके। तो वो हम Okay, स्टार्ट ma'am. करेंगे, ठीक है। अब कल फिलहाल हम क्या करेंगे काम, कल हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करेंगे इसका, ठीक है। इधर या तो रिकैप्चुलेशन या तो नया चैप्टर देखेंगे। आप लोग क्या करेंगे काम, जितना
मैंने पढ़ाया आप लोग उसको रिवाइज करेंगे। मैं कल किसी से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? आप लोग ओके पूरा मैम। प्रिपेयर कीजिएगा। मैं इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकती हूँ, कोई भी वन वर्ड आंसर पूछ सकती हूँ, इसलिए बी प्रिपेयर। मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है? Okay. मैम थोड़ा सा जोर से बोलिए, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा आप लोग इस चैप्टर का रिकैपिचुलेशन करेंगे घर पे। मैं इसमें क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ कल, ठीक है? या तो हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या तो मैं टेस्ट लूंगी, वो डिपेंड करता है, ठीक है? इवन सरप्राइज टेस्ट भी कभी भी हो सकता है आप लोगों को, ठीक है? और जो उस टेस्ट में पास होगा उसी को मैं मार्क करूंगी यहाँ पर अटेंडेंस उसकी। तो बी प्रिपेयर्ड, आप अच्छे से घर पे पढ़िएगा जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है? Yes. और जितना मैंने काम सेंड किया आप वो काम लिखेंगे। अब आप लोग फिलहाल एक काम करेंगे, आप लोग व्हाट्सएप पे जाएंगे, यहाँ से मीटिंग लीव नहीं करेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप पे जाइए और मुझे वहां पर अपनी पीडीएफ सेंड कीजिए, जितना मैंने कल तक का काम दिखाया था सारा, वो आप सारा मुझे पीडीएफ में बना के देंगे, वो सारा मुझे send करेंगे एक एक करके। मीटिंग कोई भी लीव नहीं करेगा, ओके? Okay, ma'am. चलिए Okay, स्टार्ट ma'am. कीजिए। Ma'am, मैंने की send. Ma'am, मैंने की send. ओके बेटा आप सेंड कीजिए, मैं देख रही हूँ ना किसने सेंड की। फिलहाल एक ने सेंड की, आप लोग सेंड करके रखिए, फिर देखते हैं। आपने बेटा सेंड किया है लेकिन ये बहुत ब्लर आ रहा है, ये क्लियर नहीं आया है पूरा। अब मैंने देखा तो कोई बात नहीं है। फिलहाल आप नहीं सेंड किया, बाकी सेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? Okay, ma'am. बाकी भी सेंड कीजिए जल्दी, तभी मैं मार्क करूंगी आप लोगों की अटेंडेंस। जल्दी कीजिए, जितना मैंने काम दिखाया था। मैम जी मैम जी बोलिए। मैम मेरे पास पीडीएफ मेरे भाई के फोन में है, वो यहाँ नहीं है। तो आपके पास क्या है? पिक्स नहीं सीधे सेंड कर सकते हैं आप? यस मैम, पिक सेंड कर सकते हैं। जी कीजिए जल्दी सेंड, मैं देखती हूँ आपको। और बाकी भी जल्दी कीजिए सेंड। बेटा आपने इतना गंदा काम क्यों लिखा है? एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है आपको।
बाकियों को काम सेंड नहीं करनी है, तो जिसने आप काम सेंड की, आई गेस 2 स्टूडेंट्स ने की सेंड, तो बाकियों का मार्क एब्सेंट लगेगा, ठीक है। ये दानिया जैनब रूल नंबर 10, फहीम रूल नंबर 13, मुहीब अशरफ, यासीन महराज, जहरा अली, आप लोगों को काम सेंड नहीं करना है। आज मैं दूसरी पीडीएफ आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग आज उसमें क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हाफ करेंगे, कल हाफ करेंगे, ठीक है। वो मैं रखूंगी मैसेज करके ग्रुप में, तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली चलेंगे। फिर मैं फिर से बोलूंगी कॉपी दिखाने के लिए, आप लोग दिखाएंगे वो, ठीक है। ओके मैम। माइक बंद कीजिए आप अपनी, रुतबा रोल नंबर 3।
आई गेस बाकी बच्चों को नहीं करना है काम सेंड, तो आप जिसने काम सेंड किया तो उसी की अटेंडेंस हो जाएगी, बाकी सब एब्सेंट लगेंगे। इसमें अब आप लोगों को रहता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अप टू 10, एंड उसके बाद 2 पार्ट्स है, वो बुक वर्क है, वो भी मैं उसी के साथ सेंड कर रही हूँ, ठीक है, आप वो काम कीजिएगा। ओके मैम। ओके, चलिए फिर ये रिवाइज कीजिएगा आज का टेस्ट, बाद इसमें टेस्ट होगा आप लोगों का। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।